सास ने बचाया बहू का घर। अक्सर हमारे देश की सासों को अपने बेटे में एक भी गलती नजर नहीं आती। उन्हें तो उनका बेटा परफेक्ट और बहू गलतियों का समंदर लगती है। लेकिन सरला जी वो थोड़ी अलग थी। अरे नहीं नहीं, जब तेरी नौकरी दूसरे शहर में है तो बहू को साथ में ले जा। लेकिन माँ जी, मुझे कुछ नहीं आता। अरे बहू, जब मैं शादी करके आई थी ना तो मुझे क्या आता था, मैं भी तो तेरे जैसी ही थी। पर तेरे ससुर जी का साथ और प्यार सब कुछ सीख गई। देख लो माँ, छोड़ना है तो छोड़ जाता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। जा जा बहू, कोई बात नहीं। मीना की शादी छोटी सी उम्र में ही हो जाती है। 6 भाई बहनों की सबसे छोटी मीना ने ना कभी घर का कोई काम किया और ना ही कभी कोई जिम्मेदारी देखी। शादी के 3 साल बाद। मीना, तुम्हें पता है मेरा घर पहले कितना साफ रहता था, खाना भी कितनी सफाई से बनता। माँ की साड़ी देखती तो पता चलता कि कितने सलीके से पहनी होती थी। और खुद को देखो, लगता है शक्ल में हमेशा 12 ही बजे होते हैं। हाँ, वो बस मुन्ने को सुला दो, फिर सारा काम एक बार में ही खत्म करती हूँ। पता नहीं कब से सुन रहा हूँ एक बार में खत्म करोगी। अच्छा सुनो, कल सबकी एक साथ ऑफिस में डब्बा पार्टी है, तो खाने में कुछ ठीक सा देना। हाँ हाँ जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। राहुल सुबह उठता है तो मीना सो रही होती है। अरे यार मीना, मेरे ऑफिस जाने में सिर्फ आधा घंटा रह गया है, कब खाना बनाओगी तुम? ओह, आप दूसरे रूम में सो रहे थे, लेकिन इस रूम में तो मुन्ना पूरी रात नहीं सोया। देखिए ना, शायद थोड़ा बुखार सा भी फील हो रहा है। अब यार बच्चा भी मैं ही देखूं क्या? तुमको बताया था ना आज डब्बा पार्टी है, जल्दी उठना, कुछ अच्छा सा बनाना। वैसे भी अब तो मुन्ना सो ही रहा है ना। मीना उठती है और जल्दी जल्दी बेचारे से जो हो सकता है वो बनाकर राहुल को दे देती है। ऑफिस में राहुल का दोस्त कहता है, अरे यार, आज तो कुछ अच्छा ले आता, वही करेला वही रोटी। यार वो बीवी को बताना भूल गया था ना डब्बा पार्टी के बारे में। अरे यार, कैसे भूल गया? ये देख, मैंने तो बीवी को बताया तो उसने पूरा का पूरा होटल का मेन्यू ही मेरे टिफिन में पैक कर दिया। राहुल ये सब देखकर मीना के बारे में गलत सोचने लगता है कि मीना से शादी करके वो तो फंस गया। राहुल घर आके देखता है कि मीना की साड़ी में हल्दी का दाग लगा है। मीना बच्चे को संभालते हुए कहती है, अरे आ गए आप? ये क्या घर की हालत बना रखी है यार, थक गया हूं मीना। मुझे एक संस्कारी ठीक ठाक सी बीवी चाहिए थी, कोई बच्चा नहीं जिसे कोई काम धाम नहीं आता हो। यार कल की टिकट कटवा रहा हूं, तुम देख लो कहाँ रहना चाहती हो, ससुराल या मायके। बेचारी मीना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। राहुल गुस्से में माँ को फोन करता है। कैसा है राहुल, मैं तुझे फोन करने ही वाली थी। क्यों, क्या हो गया? परेशान तो मैं हूं ना। हाँ बेटा, जानती हूं मैं, परेशान होने वाली बात भी है। देख, टेंशन ना ले, मैं आ जाती हूँ कुछ दिनों के लिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? आप क्या बोल रही हैं? अरे मुन्ने को लेकर तू टेंशन में है ना, डायरिया हो गया है उसे, रो रो कर बुरा हाल कर रखा है उसने। मैं जानती हूँ वो मीना को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। बेचारी ने तो आज खाना भी नहीं खाया है। डायरिया? मुझे तो ये पता ही नहीं है माँ। अरे कैसा पिता और पति है तू राहुल। एक तो बेचारी मीना छोटी सी उम्र में माँ बन गई, ऊपर से घर गृहस्थी अकेले देखना। बेटा कितनी परेशान है वो। अब माँ कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने तो आपको इसलिए फोन किया था कि मैं उसे तलाक दे रहा हूं। चल कल आ रही हूं ना, फिर बात करते हैं। अगली सुबह माँ राहुल के घर आ जाती है।
अरे मीना, कैसी है बेटी? माँ को देखकर तो जैसे मीना का सारा अंदर का गुबार फट जाता है। माँ, राहुल सब कुछ हैरानी से देख रहा होता है। अरे यार मीना, अब क्या हो गया तुमको? अरे चुप कर, बहुत परेशान है वो। वो परेशान है। मीना सास को खाना पीना खिलाकर मुन्ने को लेकर कमरे में चली जाती है, लेकिन राहुल, माँ देख, अब इस बेतरीके सी लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता। कहाँ तू थी माँ, पूरा घर साफ सुथरा, एक से बढ़कर एक चीजें बनाती थी खाने में, रहती भी कितनी टिप टॉप थी। और एक ये है, देखा माँ कैसी बिखरी सी रहती है। माँ राहुल को बीच में ही रोक लेती है। देख राहुल, तूने मुझे देखा, लेकिन क्या कभी तूने अपने पिता को देखा? वो हमेशा मेरे लिए घर का काम आसान कर देते थे। मैं किचन में जाती तो सब्जी पहले ही कटी मिलती, मैं झाड़ू पोछा लगाती उससे पहले ही तेरे पापा घर का सारा सामान तरीके से संभाल देते। राहुल माँ की बात ध्यान से सुन रहा था। वो तुम दोनों को देखते तो मैं थोड़ा समय पार्लर में हो आती। नहाने के बाद तो तुम्हारे पापा तुम दोनों भाई को पकड़ कर रखते कि मैं बाल संवार पाऊं। तो मैं अगर सब मैनेज कर पाती तो सिर्फ तुम्हारे पापा के साथ की वजह से। राहुल को अब अपनी गलती का एहसास होता है कि कैसे वो छुट्टियों में दोस्तों के साथ निकल जाता है। वो मीना के साथ जरा सा भी समय नहीं बिताता। उसकी मदद तो छोड़ो, वो अपना भी सारा काम उसी के भरोसे छोड़ देता। माँ, मैं समझ गया। माँ कुछ दिन रहकर चली जाती है, लेकिन उसके बाद, मीना, ये लो बेटी, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं मुन्ने को संभाल लेता हूँ। मीना नहाकर सज धज कर किचन में आती, नाश्ता बनाती। अब तो राहुल मीना का हर काम में साथ देता और मीना एक परफेक्ट बीवी बन जाती है। लेकिन हाँ, उससे पहले राहुल बनता है एक परफेक्ट हस्बैंड।